नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होने जा रहे हैं और ये वक्रीय स्थिति में 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। इन दिस पीरियड हमने मेष लग्न वालों को और वृष लग्न वालों को क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति के कारण होंगे, इसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। आज हम चर्चा करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के बारे में। मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली के 12वें भाव में वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्रीय होने जा रहे हैं। 12वां भाव कालपुरुष कुंडली के अंदर मीन राशि का भाव है, देवगुरु का मोक्ष भाव है, मुक्ति का भाव है। 12वें भाव को लग्न की हानि के रूप में देखा जाता है। यह भाव खर्चों से जोड़कर देखा जाता है। यह भाव शैया सुख से जोड़कर देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति का शैया सुख के साथ कोई लेना देना नहीं है। देवगुरु बृहस्पति एक आध्यात्मिक ग्रह हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में भी बैठते हैं। वहां पर बैठने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति होती है का ये स्वभाव होता है कि वो जातक को जो भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं वो प्रदान करने की कोशिश करते हैं। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं तो जातक को विदेशों से लाभ देखने को मिलता है। जातक के विदेश में संबंध देखने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं तो ये जातक का अंतिम जन्म बताया जाता है और कहा जाता है कि जातक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली के 12वें भाव में वृष राशि में वक्रीय होने जा रहे हैं। यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति किस तरह के प्रभाव 4 फरवरी तक देने वाले हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होंगे तो इनके बल में और इनकी ऊर्जा में कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि परिणाम देखने लायक होंगे। अद्भुत परिणाम, अचानक परिणामों का प्रतिपादन देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली के देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में वक्रीय होने पर अचानक से इन्हें किसी अस्पताल से जुड़ा बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। मिथुन लग्न वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली के 7वें स्थान के और 10वें स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां वक्रीय स्थिति में होंगे। देवगुरु की यह स्थिति जातक की कुंडली में 4थे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है। जातक को अचानक से प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। वाहन का अचानक से मूड बन जाना और अचानक से खरीद लेना, इस तरह की स्थितियां भी बनती दिखाई देती हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति एक परिवार में अच्छे वातावरण के बनने के संकेत देती है। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर मिथुन लग्न वाले जातकों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी प्रकार से माताजी के स्वास्थ्य में कोई समस्या चली आ रही है तो इलाज के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह न हो। अचानक से देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी स्थिति यानी देवगुरु की बढ़ती हुई ऊर्जा अच्छे परिणामों के साथ साथ अचानक से गड़बड़ परिणाम भी आपको प्रदान कर सकती है। किसी भी ग्रह की जब वक्रीय स्थिति होती है तो उसके परिणामों को लेकर के 100% भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती। प्रभाव, केवल प्रभाव की संभावना व्यक्त की जा सकती है। 4थे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ती हुई दृष्टि स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि जातक के पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। जो जातक
जमीन से जुड़े काम करते हैं, ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। दोस्तों, इन लोगों को विशेष तौर पर 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी के बीच में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के संकेत 12वें भाव में बैठे हुए वक्रीय देवगुरु बृहस्पति मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए दे रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के संकेत के साथ साथ इनको, यदि इनका पैतृक संपत्ति में किसी तरह का कोई हिस्सा बनता है तो वो भी मामला इनका इस दौरान सुलझ जाने के और इन्हें इनका हिस्सा प्राप्त हो जाने की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। दोस्तों, जो भी मिथुन लग्न के जातक यंत्र मंत्र तंत्र के मार्ग से या किसी भी गूढ़ विद्या के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों का रुझान अपनी विद्या में बढ़ता दिखाई देगा और इन लोगों को एक अच्छे परिणाम भी मिलते दिखाई देंगे। लेकिन किसी भी चीज की अतिशयोक्ति बुरी साबित होती है। कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र से जुड़ा प्रयोग यदि आप करने जा रहे हैं तो किसी विद्वान, किसी विशेषज्ञ, किसी गुरु के सानिध्य में ही करें। नौकरी में यदि किसी भी प्रकार की आपकी चुनौतियां बनी हुई थी, कर्ज की स्थिति यदि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बनी हुई थी तो वो सुलझने की तरफ जाएगी। कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला यदि आपका कोई चल रहा था तो सुलझने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होने पर उसको अनदेखा न करें, उसके इलाज की तरफ तुरंत जाएं, क्योंकि 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय होना और कुंडली के 6ठे भाव और 8वें भाव पर देवगुरु की दृष्टि का होना और देवगुरु की वक्रीय स्थिति स्पष्ट दिखाती है कि स्वास्थ्य को लेकर के स्थितियां संदिग्ध हो सकती हैं। दोस्तों, जो भी जातक नौकरी पेशा हैं, जो भी लोग नौकरी करते हैं, उन्हें स्थान परिवर्तन की संभावना भी इस दौरान बनती दिखाई देती है। उनके जीवन में तरक्की के रास्ते देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति के दौरान खुल सकते हैं। आपको जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति इन वक्रीय स्थिति में अपनी ऊर्जा को बढ़ाने जा रहे हैं, उसी तरह से मिथुन लग्न वाले जातकों को अपनी नौकरी में अपनी प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी ऊर्जा को और ज्यादा लगाने की आवश्यकता है, जिससे देवगुरु की ये स्थिति उनके लिए सुखद साबित हो। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है। पुराना किसी भी तरह का कोई लंबे समय से चले आने वाला रोग यदि चल रहा है तो इलाज में लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि देवगुरु की ये वक्रीय स्थिति आपको आपके स्वास्थ्य में लाभ की तरफ लेकर जाएगी। लापरवाही न करें। तो दोस्तों, मिथुन लग्न वालों के सुंदर भविष्य की हम कामना करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु का वक्रीय होना किस तरह का प्रभाव और परिणाम लेकर आएगा। तो दोस्तों, यदि मिथुन लग्न से जुड़ी देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय होने पर जो भी प्रभाव उन्हें मिलने वाले हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।